सड़क किनारे खड़ी लिली को अचानक कुछ अजीब नजर आया। सामने एक बूढ़ी औरत तेल के ड्रम के पीछे से एक सुनहरा चायदान उठा रही थी। चमकती धूप में वो चायदान मानो असली सोने का लग रहा था। लिली के दिल में लालच जाग उठा। वो चुपके से उस औरत के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंची और देखा कि उसने चायदान एक छोटे से कमरे में रख दिया। जैसे ही बूढ़ी औरत बाहर गई, लिली दबे पांव अंदर घुसी, चायदान उठाया और बिजली की रफ्तार से वहां से भाग निकली। बाहर उसकी कार में मैक्स पहले से इंतजार कर रहा था। दोनों ने गाड़ी दौड़ा दी। रास्ते में उन्होंने चायदान को गौर से देखा, पर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। चायदान सोने का नहीं बल्कि पीतल का था। गुस्से में लिली ने उसे एक तरफ फेंक दिया, लेकिन तभी अजीब बात हुई। लिली ने अनजाने में खुद को हेयर कर्लर से जला लिया और उसी वक्त वो चायदान हल्के हल्के कांपने लगा। डरी हुई लिली ने झिझकते हुए ढक्कन खोला और अंदर से निकली 2 असली डॉलर की नोटें। वो हैरान रह गई। नोट बिल्कुल असली थे और उनमें से महक आ रही थी पैसों की। लिली के मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने फिर से खुद को हल्का सा जलाया और इस बार चायदान ने और ज्यादा डॉलर उगल दिए। अब उसे यकीन हो गया, जिसे भी दर्द होगा उतना पैसा ये चायदान देगा। वो पागलों की तरह खुद को चोट पहुंचाने लगी। शाम को जब मैक्स घर लौटा, उसने बिखरा हुआ कमरा और जख्मी लिली को देखकर घबरा गया, पर लिली ने उसे सब कुछ दिखा दिया। सीधे एक थप्पड़ मारा और फिर चायदान का ढक्कन खोला। अंदर से डॉलर की बारिश होने लगी। मैक्स पहले तो हैरान हुआ, पर पैसे देखकर यकीन कर लिया। हालांकि उसने चेताया, अगर ऐसे चलता रहा तो इसका अंजाम बुरा होगा। पर लिली अब रुकने वाली नहीं थी। रात को वो उसी चायदान को सीने से लगाकर सो गई। सुबह उठी तो चायदान गायब था। साथ में मैक्स की एक चिट्ठी पड़ी थी। ये चीज शैतानी है, मैं इसे वापस कर रहा हूँ। मैक्स जब बूढ़ी औरत के घर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। घर खाली पड़ा था। वो चायदान लेकर एंटीक शॉप पहुंचा, जहाँ एक विशेषज्ञ ने बताया कि ये 2000 साल पुरानी रहस्यमयी पूर्वी वस्तु है, जिसमें अलौकिक शक्ति हो सकती है। मैक्स घर लौटा और दोनों ने तय किया, $1 मिलियन बनते ही रुक जाएंगे। फिर शुरू हुआ दर्द का धंधा। लिली ने शरीर के बाल उखाड़े और मैक्स ने बिना एनेस्थीसिया के अपने विजडम टूथ निकलवाए। दर्द बढ़ता गया, पैसे बरसते गए। जल्द ही उनके सारे कर्ज उतर गए, लेकिन लालच अब और बढ़ गया। जब वो अपनी नई बांग्ले में पार्टी कर रहे थे, तभी एक चीनी अमेरिकी डॉक्टर चेन उनके दरवाजे पर पहुंचा। उसने चेतावनी दी, ये चायदान जितना देता है उतना ही ले भी लेता है। अगर अब भी नहीं रुके तो बहुत देर हो जाएगी। और अभी तो उनका स्वर्ग जैसा सपना शुरू ही हुआ था। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।